में भी प्रत्यक्ष शक्ति को पाया है। दुनिया के लिए वो पशु और जानवर है, हमारे लिए गौ मां है। देखो ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। और देखो आज परिक्रमावासी जिस स्थान पर है बेनीवारी, ये असाधारण तीर्थ परिक्षेत्र 25 कोस में है, जिसको अमरकंटक, जहां मां का उद्गम है। ये असाधारण तीर्थ क्षेत्र है और ऐसा कि जहां पर देखो विंध्याचल और जहां सतपुड़ा मिलता है, ये वही परिक्षेत्र है कि कुछ दूरी के बाद विंध्याचल सतपुड़ा से मिलता है, और जहां विंध्याचल और सतपुड़ा मिलता है उसको दुनिया अमरकंटक बोलती है। दो असाधारण शक्तियों का मिलन हो रहा है और हम ही दुनिया में हैं। देखो पहाड़ों को, और हमें गर्व है कि हम पहाड़ों को पूजते हैं, हमें गर्व है कि हम पेड़ों को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं। और हम ही नहीं, हम उसी राम का चिंतन करते हैं जो कामतगिरी से प्रार्थना करते हैं। हम उसी कृष्ण का चिंतन करते हैं जो गोवर्धन का मान करते हैं और गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं। इन पेड़ों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया है, और हम ही दुनिया में हैं जो पेड़ पहाड़ों को हम देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रत्यक्ष पूजते हैं। थोड़ा देखो इन पेड़ों को, देखो तुम इन पहाड़ों को। इन पेड़ों में छिपा मेरा देवता है, इन पहाड़ों में छिपा मेरा परमात्मा है। ये परमात्मा और ईश्वर का ही स्वरूप है। देखो जैसे हम मठ और मंदिर में, मूर्ति में, एक पाषाण की मूर्ति में, हमने तो पत्थर में हमने अपने परमात्मा और ईश्वर को देखा है, और हम ही दुनिया में हैं जो हम पेड़ों और पहाड़ों में भी अपने उस परमात्मा और ईश्वर को देखते हैं। हमने मां को देखा, एक घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा रहता है। मां रोज सुबह उस तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है, पौधे से प्रार्थना करती है। दुनिया में कहां मिलेंगे वो लोग जो पेड़ों से, पौधों से, पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए बोले इस भारत में मिलेंगे, इस देवधरा में मिलेंगे। पेड़ पहाड़ों और पौधों से प्रार्थना करते हुए दुनिया में यही मिलेंगे। मां को देखा रोज सुबह पौधे से प्रार्थना करती है, तुलसी के पौधे से, घर के आंगन में लगा। घर परिवार वो प्रार्थना करती है। जय ओम जय ओम जय ओम मां, जय ओम जय ओम जय ओम मां। घर की सुख शांति के लिए वो मां घर के आंगन में लगे उस तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है। और देखो एक घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा वो परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता का आधार हो जाता है। घर में के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा वो कई प्रकार के विघ्न, बाधा और संकटों से उस परिवार को बचा लेता है। गुजरात वाले प्रसादी पाके जाना, कहाँ आज का विश्राम है? अमरकंटक में। अमरकंटक में प्रसादी हो गई, बन रहा है, हो गई, बन रहा है गुरुदेव। प्रसादी पाके जाना। हाँ गुरुदेव, तो घर के आंगन में लगा वो तुलसी का पौधा वो कई प्रकार की बीमारी और संक्रमण से परिवार को बचा लेता है। वो घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस परिवार की सुख शांति का वो आधार बन जाता है। हम रोज बोलते हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है
मैंने माना था अन्य हमें देवता प्रत्यक्ष मिला, हमें शक्तियां प्रत्यक्ष मिली, और हम तो प्रत्यक्ष ही देवता को और शक्तियों को पूजते हैं। हम तो इन पेड़ पहाड़ों को ही पूजते हैं। दुनिया के लिए ये विंध्याचल, दुनिया के लिए ये पर्वतमाला है, हमारे लिए तो ये शक्ति का स्तंभ है। ये विंध्याचल देखो, यदि हमें अपना बल देखना है, इस राष्ट्र का बल देखना है, गांव नगर का बल देखना है, तो देखो विंध्याचल को, देखो सतपुड़ा को, देखो हिमालय को, देखो वो अरावली की पर्वतमालाएं, देखो गिरनार को। ये पर्वत में छिपी वो शक्तियां, और ये पर्वत, ये पहाड़ जो सदियों से हमारे गांव नगर को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और ये वही पर्वतमालाएं हैं, ये वही पहाड़ हैं, पेड़ हैं, जिन्होंने हमारी उन शक्तियों को धारण किया, जो शक्तियां हमें भयमुक्त जीवन प्रदान कर रही हैं, जिन शक्तियों ने हमें विश्ववंदनीय बना दिया, और जिन शक्तियों के तीरे गुरु और गोविंद और शंकर मिला, ये वही पर्वतमालाएं हैं जिन्होंने उस शक्ति को धारण कर लिया। देवताओं की सामर्थ्य नहीं नर्मदा को धारण करने का, गंगा को धारण करने का। देखो इन पर्वतों ने, पहाड़ों ने उन शक्तियों को धारण कर लिया, जिन्होंने हमें भयमुक्त जीवन दिया और दे रही है। ये वही पर्वतमाला है, ध्यान से देखना। गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा, विचार करना। और विंध्याचल और सतपुड़ा वो कैसा होगा जिसने मां नर्मदा को धारण कर लिया। मां नर्मदा को धारण करने वाला वो विंध्याचल, वो सतपुड़ा कैसा होगा, असाधारण है। दुनिया का सबसे रहस्यमयी, परिक्रमावासी ध्यान दे, दुनिया का सबसे रहस्यमयी मिलन का और संधि का ये क्षेत्र है, जिस तीर्थ क्षेत्र में अब हम प्रवेश किए हुए हैं। दुनिया की सबसे असाधारण शक्तियां विंध्याचल और सतपुड़ा जहां मिलता है, असाधारण, जहां सतपुड़ा और विंध्याचल का मिलना होता है और जहां मिलन होता है, वही वो आद्य शक्ति भगवती का प्राकट्य होता है। ये वो तीर्थ क्षेत्र है जहां मिलना हुआ विंध्याचल का और सतपुड़ा का। उसी स्थान से उस आद्य शक्ति भगवती का, मां नर्मदा का प्राकट्य होता है। तो दूसरी तरफ उस सोनभद्र का भी प्रकटीकरण होता है। असाधारण ये तीर्थ क्षेत्र है, ये दुनिया का असाधारण है। असाधारण है ये गांव, असाधारण है यहां का एक एक वृक्ष, एक एक पेड़, एक एक कंकर, पत्थर, पेड़ असाधारण है। भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, रिद्धियां, सिद्धियां इन पेड़ पहाड़ों में, पत्थरों में, कंकरों में समाई हुई है। असीम शक्तियां समाई हुई है। हम तो सिर्फ इसका एहसास कराने के लिए निकले हैं कि यदि तुम्हें देखना है, और हम ही दुनिया में, कि हमें शक्तियां प्रत्यक्ष मिली है और हम देवता भी हमें प्रत्यक्ष मिला है, परमात्मा और ईश्वर भी हमें प्रत्यक्ष मिला है। वो गुरु गोविंद के रूप में, वो माता पिता के रूप में, वो इन पेड़ पहाड़ों के रूप में। परमात्मा ईश्वर को सब चाहते हैं, राम को सब चाहते हैं। रामचरितमानस का सुंदर कांड कहता है, क्या कहता है?
सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। ध्यान देना, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम और तेनर प्राण समानमम जिनके द्विज पद प्रेम। रामायण कहती है और राम जी कह रहे हैं कि वो भक्त, वो प्रेमी मुझे प्राणों के समान प्रिय है जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना करता है। वो तेनर प्राण समान मम, वो भक्त, वो प्रेमी मुझे प्राणों के समान प्रिय है जो ईश्वर की शक्ति की, देवता की सगुण उपासना करता है। ये सगुण उपासना क्या है? प्रत्यक्ष इन पेड़ पहाड़ों को जो पूजता है, माटी को जो पूजता है, इन नदियों को जो दुनिया नदियां कहती है, हम तो शक्ति के रूप में पूजते हैं। ये सगुण उपासना है। नर्मदा का, गंगा का, गौ का, इस माटी का, इन पेड़ों का, पहाड़ों का, ये सगुण है। और जो सगुण आराधना करता है, सगुण उपासना, ये हमारा सनातन धर्म का और संस्कृति का मूल है। प्रत्यक्ष सगुण हम उपासना करते हैं, हम आराधना करते हैं। इस सदी का सबसे बड़ा सूत्र है सगुण आराधना। ये हमारी राष्ट्र की आराधना हो जाएगी। हम तो सगुण शक्ति के उन स्वरूपों से जुड़कर हम जीने की बात करें। जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर ये परमात्मा और ईश्वर के ये स्वरूप, जिन्हें हम जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर हम इनको, वृक्षों को काट देते हैं, पहाड़ों को हम काट देते हैं। ये गुरु और गोविंद, ये शक्ति जिन्होंने धारण की, जिन शक्ति से हमारा अस्तित्व है, देखो इन पेड़ पहाड़ों ने धारण किया है। हम इनके ऋणी हैं। कई जन्म, किसी भी जन्म में हम ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इस माटी के, इन पेड़ पहाड़ों के, विंध्याचल के ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। सतपुड़ा, हिमालय, हमारी पीढ़ियां ऋणी रहेगी जन्म जन्मांतर। कारण शक्ति को धारण करने वाला है, जिससे हमारा अस्तित्व है। हम उसी प्रभु राम का चिंतन करते हैं और हम बोलते भी हैं, वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वन में रहकर खुद को वनवासी बता दिया और वन में रहकर वनों की समर्थता को बता दिया, वन में रहकर जीना सिखा दिया और वन हमारा आधार है, ये सारे जगत को बता दिया। ये राम है, ये राम है। और उसी वन में कभी वो वृक्षों से संवाद करते, कभी लताओं से संवाद करते और कभी कामदगिरी से वो प्रार्थना करते, वही तो मेरे राम है। माता सबरी के जूठे बेरों को खाते हैं, जाति पाति का भेद मिटाते हैं, केवल और केवल प्रेम और सेवा का रिश्ता बताते हैं, वही तो है मेरे राम। जाति और कुल को देखकर कभी किसी को परमात्मा ईश्वर नहीं मिला, लेकिन प्रेम और सेवा को देखकर देखो माता सबरी को राम मिला। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं जाति और कुल को देखकर नहीं मिला, मैं तो तेरी अगाध निष्ठा और गुरु के प्रति निष्ठा, उस परमात्मा के प्रति निष्काम भाव माता सबरी के हृदय में जो था, वो सबरी का ही तो राम है जिसका हम चिंतन करते हैं। सबरी के राम है, वो सबरी की श्रद्धा है जो राम के रूप में प्रकट होती है। वो सबरी का भाव है जो मेरा राम है, वो सबरी का भाव है। वो सबरी का प्रेम है जो मेरा राम है, जो सबरी का प्रेम है। माता सबरी को देखा और प्रभु ने सीधा स्पष्ट कर दिया कि जाति को देखकर और कुल को देखकर परमात्मा और ईश्वर किसी को नहीं मिला कभी और न मिलेगा।
लेकिन प्रेम को देखकर, सेवा को देखकर कल भी मिले, आज भी मिलेंगे और आने वाले समय में भी भक्त प्रेमी को वो मिलते हैं। देखो उस राम को, देखो उस श्याम को, यमुना के तट पे लीला करता है और नंद बाबा के गांव में माखन लीला करता है। वो माखन लीला करने वाला एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खा लेता है। ध्यान देना, माखन खाने वाला एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खा लेता है और मुख में माटी को रखकर यशोदा मैया बोलती है, लल्ला क्या खाया, मुख को खोल। तो अब माखन तो खाया नहीं था, यमुना के तट की क्या खाई थी, माटी। मैया बोलती है मुख खोलो, तो मुख खोला तो ब्रह्मांड दिखा दिया। जब भी गोविंद गुरु लीला करता, परमात्मा लीला करता है इस धरा पर, जब वो अवतार लेता है तो वो रामकृष्ण की लीला, गुरु गोविंद की लीला हमें बोध कराती है। वो रामकृष्ण की लीला हमें आधार शक्तियों का परिचय कराती है। वो रामकृष्ण की लीला उन आधार शक्तियों के महत्व को बताती है। वो रामकृष्ण की लीला बोध कराती है, जीना सिखाती है, आत्मनिर्भर बनाती है, कैसे हमें जीना है अपनों के साथ और कैसे इस माटी, जिस माटी के लिए, जिस धरा के लिए अवतार लेता है, वही गोविंद यमुना के तट की मिट्टी को खाकर सारी दुनिया को बताता है। क्या आवश्यकता पड़ी, माखन खाते खाते यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और फिर ब्रह्मांड दिखाता है। मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण दुनिया को क्या बताता है, ब्रह्मांड दिखा दिया। अब मुख में तो माटी थी और मुख खोला तो ब्रह्मांड दिखा दिया। मेरा गोविंद मुझे क्या बताना चाहता है, मेरा कृष्ण क्या बताना चाहता है। इस लीला के पीछे सिर्फ यही है कि मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की शक्ति को दिखा दिया। माटी का एक एक कण जीवंत है और माटी के एक एक कण में छिपा वो ब्रह्मांड है। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। मेरा गोविंद माटी का मान करता है और माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है। माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। कृष्ण चरित्र है, ये है कृष्ण चरित्र। तुम किस कृष्ण का चिंतन करते हो? देखो, मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया। इस माटी का एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। माटी से प्रेम करना सिखा दिया, माटी का मान करना सिखा दिया, माटी से जुड़ के जीना सिखा दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है, ये है कृष्ण चरित्र। इसी माटी के लिए, इसी धरा के लिए अवतार लेता है। परमात्मा मुझे तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन अवतार का कारण ये धरा है। देखो वो गौओं के संग वनों में विचरण करता है और गौओं के संग रह के गौ की महत्वता को बताता है। गौ गांव की शोभा है, गौ गांव का आधार है। सुख शांति समृद्धि का वो आधार बता दिया। गौ को पूजना सिखा दिया और गोवर्धन, उन पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। गोवर्धन को उठा के गोवर्धन का मान करते हैं और गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं। हमें तो पहाड़ों से पूजना सिखा दिया। ये कृष्ण का चरित्र है। हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम गोवर्धन को पूजते, कामतगिरी को पूजते हैं, हम अमरकंटक को, मैकल को पूजते, विंध्याचल को पूजने वाले हम हैं, हिमालय को हम पूजते, गिरनार को हम पूजते हैं। देखो, हम पहाड़ों को पूजते हैं। ये है राम, ये है कृष्ण, ये है गुरु, ये है गोविंद, प्रत्यक्ष है। और हमें गर्व है
कि हम विंध्याचल को पूजते हैं, हम गोवर्धन को पूजते, कामदगिरी को पूजते, गिरनार को पूजते, अमरकंटक को पूजते हैं, और जिन पहाड़ों पे बैठा वो गुरु है, हम उस शिखर को भी पूजते हैं, उन पहाड़ों को पूजते हैं। हमें गर्व है। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये जगत जब हमारी तरफ देखता है तो वो भी आश्चर्य करता है कि ये भारत के वासी कैसे हैं। ये पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को, गौ को, प्रत्येक जीव का मान करते हैं। हम तो हाथी घोड़ा से लेके चींटी तक, चूहा तक गणपति का वाहक मूषक है। हम तो उन जीव जंतुओं का भी हम मान करते हैं, मूक जीवों का भी मान करते हैं। हम तो प्रत्येक जीव का मान करते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक जीव से हम शिक्षा लेते हैं, वो हमें जीना सिखाता है। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है, और इसी का आज हमें चिंतन करना है। देखो हमें नर्मदा मिली है, देखो हमें विंध्याचल मिला है, देखो हमारे पास अमरकंटक है। वो अमरकंटक जो शास्त्र कहता है कि यदि अमरकंटक की एक परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी मंडल की परिक्रमा के बराबर होती है। ये शास्त्र कहता है, ये ज्ञानी कहते हैं। असाधारण हमारे पास वो तीर्थ है, असाधारण वो शक्ति है, अमरकंटक है हमारे पास, विंध्याचल सतपुड़ा है हमारे पास। और जहां विंध्याचल और सतपुड़ा मिलता है और वहां जगत कल्याणी का प्राकट्य होता है, नर्मदा है हमारे पास। ये वही शक्ति है जिन्होंने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया। ये वही नर्मदा है जो हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा कर देती है। ये वही नर्मदा है जो हमारे घर द्वार में देवताओं को प्रत्यक्ष खड़ा कर देती है। वही नर्मदा है। ये वही शक्ति है जिसके दर्शन की महिमा बताई गई, जिसका दर्शन मात्र, कोई पूजन नहीं, कोई विधि नहीं, नर्मदा का मात्र दर्शन, दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। दर्शन मात्र से जीव भयमुक्त हो जाता है, और बारंबार यदि कोई नर्मदा का दर्शन करता है तो उसके जीवन को दिशा मिल जाती है। जितनी दर्शन की महिमा है उतनी ही इसके पथ पर, तीर्थ क्षेत्र में चलने की महिमा है। पथ पे चलने, देखो आज बेनीबारी में न जाने कितने जिले और प्रांत के, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बंगाल है, न जाने कितने प्रांतों के भक्त प्रेमी। और देखो बांग्लादेश भी है। हाथ खड़ा करो, बांग्लादेश से कौन है? ये देखो, खड़े हो जाओ, खड़े हो। ये देखो, ये दूसरे देशों से भी परिक्रमा कर रहे हैं, ताली बजाओ। ये देखो, देखो अपना वो माँ का देखो आकर्षण देखो, और माँ की उस महिमा को देखो जिसके द्वार पे तुम्हारे गांव नगर है। देखो दूसरे देश का, वो भले दूसरे देश में है लेकिन वो अपना है, और माँ के लिए देखो वो माँ के द्वार पर आ गया, और बड़े उमंग उत्साह के साथ माँ के पथ पे चलना, ये साधना है। दुनिया में सिर्फ नर्मदा का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है, और बैठ गए तो उपासना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो उपासना है। बोले दुनिया में कौन सा पथ है जहां चलना साधना कहलाती है? दुनिया में कौन सा स्थान है जहां जाने अनजाने में भी बैठ गए तो आराधना और साधना हो जाती है? बोले नर्मदा का पथ है, जहां चलने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं, देव संतुष्ट हो जाते हैं। पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, तुम तो चलो नर्मदा के पास। वो देव पितर और पूर्वज जहां संतुष्ट हो जाते हैं, जहां चलने मात्र से, वो है नर्मदा का पथ, जहां देव संतुष्ट हो गए, पितर संतुष्ट हो गए चलने से। जहां चलने से विघ्न बाधा और संकटों का निवारण हो जाता है, और जहां चलने से प्रत्यक्ष परमात्मा और ईश्वर मिल जाता है।
यदि कोई परमात्मा ईश्वर से मिलना चाहता है, देवता से मिलना चाहता है, तो चलो नर्मदा के पथ। युग साक्षी है, सदी साक्षी है, जो इस मां नर्मदा के पथ पे चला है उसको परमात्मा ईश्वर मिला है। ये प्रत्यक्ष है, ये महिमा है उसके पथ पे चलने की। जो चला है उसको परमात्मा ईश्वर मिला है, और जो नर्मदा के पथ पे चला है, चलने से मात्र जीवन को दिशा मिल जाती है। जहां चलने से एक साधारण सा व्यक्ति भी असाधारण शक्तियों का स्वामी हो जाता है, जहां चलने से परमात्मा ईश्वर अपना स्वरूप उस भक्त को दे देते हैं। ये वही नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र है, ये वही वो पथ है जहां चलने से सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जहां चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है, जहां चलने से रिद्धि और सिद्धियों का वो स्वामी हो जाता है, जहां चलने से भिन्न बाधा और संकटों का अंत हो जाता है। ये वही नर्मदा का पथ है। और जहां पग पग पर तीर्थ है, करोड़ों तीर्थ, अरे 2-4 तीर्थ क्या, 4 कदम यदि कोई नर्मदा के पथ पे चल ले तो सहस्त्र तीर्थ उसके हो जाते हैं। पग पग पर तीर्थ है, करोड़ों तीर्थ है। दुनिया के अंदर सिर्फ एक नर्मदा का पथ है। बोले दुनिया में कौन सा स्थान है और कौन सा वो पथ है जहां करोड़ों तीर्थ हैं? बोले वो नर्मदा का पथ है जहां पग पग पर तीर्थ है, पग पग पर तीर्थ। न जाने किस पग पर कौन से तीर्थ का स्पर्श हो जाए। कोई यदि एक मैया की परिक्रमा करता है तो करोड़ों तीर्थों का स्पर्श कर लेता है। एक तीर्थ की महिमा कितनी, अब करोड़ों तीर्थ की कितनी महिमा होगी, शब्द भी मौन हो जाता है। कैसे महिमा का बखान करें, एक तीर्थ की महिमा कितनी। और देखो जिस पथ पर करोड़ों तीर्थ हैं, उस पथ की महिमा कैसे शब्दों से बयां की जा सकती है। जिस पथ पर करोड़ों तीर्थ हैं, असाधारण। शंकर जिसके श्री चरणों की नित्य स्तुति करते हैं और शंकर के मुख से बोल निकलते हैं, तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी। ये वही भगवती आदिशक्ति है जिसके श्री चरणों की वंदना शंकर करते हैं। और शंकर कहते हैं सर्व तीर्थ नायकम नमामि देवी नर्मदे। सब तीर्थों की अग्रज है भगवती, ये मां नर्मदा है। सब तीर्थों की जननी है, अग्रज है। तुम ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ और भूमंडल के समस्त तीर्थ, उन समस्त तीर्थों का मान हो जाता है जो केवल और केवल एक बार नर्मदा का ध्यान कर ले, पूजन कर ले। ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का मान नर्मदा का एक बार ध्यान, एक बार का ध्यान है, समस्त तीर्थों का मान है। सर्व तीर्थमयी इस भगवती नर्मदा को बोला गया, सर्व तीर्थमयी। तुम सारे जगत के तीर्थ कराओ और सारे तीर्थों को हम तराजू के एक पल्ले में रख दें और एक में सिर्फ नर्मदा का ध्यान और पूजन रख ले, तो वो सब तीर्थों का मान हो जाता है जो नर्मदा को मान दे देता है और जो नर्मदा का ध्यान कर लेता है। सर्व तीर्थमयी नर्मदा को बोला गया। और गौ माता जो गांव की परिकल्पना और गांव का आधार ही गौओं से है। हमने देखो गोविंद की गौओं को हमने बाहर कर रहे हैं, नहीं, जिस घर द्वार में गौ है ये समझना गुरु गोविंद को उसको अलग से खोजने की जरूरत नहीं। जिस घर द्वार में गौ की सेवा होती है, आज नहीं तो कल गुरु गोविंद उसके द्वार पर खड़ा हो जाएगा, आ जाएगा। उसको कहीं देखने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हें देख लेगा। गांव तो बना ही गौओं से है। हम ऐसा भी कहें तो कोई अति संयुक्ति नहीं कि गांव गौओं से ही बंधा है। गौ से ही गाय, गाय से ही गांव है, ऐसा कह सकते हैं। गौओं से ही गांव है,
बिना गौओं के गांव नहीं हो सकता, फिर वो कौआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांव कांव कांव करता रहेगा। और ये हो रहा है, कारण गौओं से गांव है, और गौए यदि नहीं है फिर गांव फिर कौआ की स्थिति में आ जाएगा कि वो कांव कांव करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, तो कई प्रकार की अशांतियां, रोग, दोष, संक्रमण यही है। और जहां गौ है उसको तुम गांव समझना, कोई संक्रमण नहीं हो सकता, कोई आपत्ति विपत्तियां नहीं। जिस द्वार पे गौ है वहां पर संक्रमण आपत्तियां नहीं हो सकती। तो गौ से गांव है, या गांव जिसको हम बोल रहे हैं वो बना ही गौ से है, गाय से है, जिसको हम माता कहते हैं। पहला इसको पकड़ना है। दूसरा, इन पेड़ पहाड़ों को देख लो, और ये वक्त है, और ये हमारा आज का धर्म नहीं, सबसे प्राचीन सनातन से चला आ रहा है। हम पेड़ों को, पहाड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं, प्रत्यक्ष पूजते हैं, और यही है जिन्होंने हमारी शक्ति को धारण किया है, जो जिससे हमारा अस्तित्व है। आज वक्त है कि यदि एक वृक्ष को तुम देख रहे हो, इन पेड़ पहाड़ों को देख रहे हो, तो क्या तुम्हें परमात्मा ईश्वर नजर आ रहा है? जैसे मंदिर में वो मूर्ति में तुम्हें राम और कृष्ण नजर आते हैं, तो क्या तुम्हें इन पेड़ पहाड़ों में तुम्हें अपना परमात्मा ईश्वर नजर आता है? यदि आ गया तो समझना जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें देखना होगा इन पहाड़ों में, और इन पहाड़ों और पेड़ों को तुम्हें परमात्मा और ईश्वर के रूप में सिर्फ मानना नहीं है, जीना है। इस परमात्मा और ईश्वर, पहाड़ नहीं खड़ा, मेरा गोविंद खड़ा है, मेरा राम खड़ा है, कृष्ण खड़ा, देवता खड़ा है, वृक्ष नहीं खड़ा, मेरा देवता खड़ा है। और जब तक देवता खड़ा है हमारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। खड़ा है देवता, वृक्ष के रूप में, पेड़ के रूप में, पहाड़ों के रूप में, जिसने हमारी शक्ति को धारण किया है, जो हमारा आधार है। आज वक्त है, देखो हम गुरु गोविंद की लीला, और देखो यदि तुम्हें देखना है, चाहे मां के आंचल की समर्था, देखो धरती का आंचल है, पालन पोषण करती है, ये धरती है, ये माटी है। बिन माटी के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्या जातियों में हम उलझ गए? क्या हम जातियों को देख रहे हैं? जातियों को नहीं देखो, अब तो तुम माटी को देखो मिलकर, कि माटी हमें एक करेगी। जैसे आज वो भाषा अलग हो सकती है, गुजरात ने अपने भाव अपनी भाषा में प्रकट किया। भाषा अलग है लेकिन भाव सबका एक है। आज हमारे दोपहर में जहां पड़ाव था, तुलरा है ना, तुलरा गांव, मराठी में एक बहुत सुंदर भजन हो रहा था, और हमारे गांव का बच्चा बच्चा उसमें झूम रहा था। हमारा हृदय भर रहा था कि देखो, भाषा नहीं मालूम कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन स्वर देखो, भाव देखो। मुझे लगता है कि जो जानकार है वो बैठे रहे, लेकिन भाव में जो है मेरे गांव के बच्चे झूमते रहे। ये है, भाषा से बहुत ऊपर निकल गए वो, भाव में सब एक हो गए। आज गुजरात में का वो परिवार आया, उसने अपनी भाषा से मां के प्रति, गुरु गोविंद के प्रति अपने भाव को समर्पित किया। लेकिन भाषा अलग थी, लेकिन भाव ने हमें मिला दिया। ये देखो, आज वक्त है, देखो इस माटी को, देखो इस धरती को, जिसके लिए परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है। और एक बात ध्यान रखना, जो मां के आंचल से मिलता है, मां बोला है, चाहे जननी के आंचल से मिला, 6 महीने तक तुम कोई भी अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लेते। 6 महीने तक
तुमने मां के आंचल से जीवन जिया है, मां के आंचल से तुमने आहार लिया है। आज दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं कि जो मां के आंचल से हमें मिला है वही हमारे जीवन भर का आधार बना हुआ है। जो जननी के आंचल से तुमने आहार लिया वो जीवन पर्यंत आधार बनता है। जो मां के आंचल से मिला आहार है वही हमारा आधार बन गया। तो चाहे जननी के आंचल से मिले और चाहे इस धरती इस माटी के आंचल से जो मिला वही हमारे जीव जगत का आधार है। ये अकाट्य सत्य है कि चाहे नर्मदा के आंचल से जो मिल रहा है, चाहे धरती के आंचल से जो मिल रहा है, और जो मिला मेरे जननी के आंचल से वही हमारे जीवन का आधार है। इसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। यही सत्य है कि जो मां के आंचल से मिलेगा। देखो इस धरती के आंचल ने हमें क्या क्या नहीं दिया। पालन पोषण भी करती है, व्यवस्था भी है, सब कुछ है। इस धरती के आंचल से वो हमारे घर को चलाने के लिए संपदाएं भी देती है, जीवन भी देती है, सब कुछ मां के आंचल से ही हमें मिला। कोई ज्ञानी और कोई गांव नगर या देश दुनिया का बता दे कि धरती के आंचल मां के आंचल के बिना हमने कुछ बना लिया हो, कोई नहीं मिलेगा दुनिया में। सब मां के आंचल से ही पल रहे हैं और सब मां के आंचल से ही दुनिया चल रही है। इसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। लेकिन देखो, हम देखें अपने पूर्वजों को कैसे वो माटी से जुड़ के, और देखो वो कृष्ण और राम के चरित्र को कैसे वो वन में, महलों में रह के नहीं, वनों में रह के जीना सिखा दिया और इन पेड़ पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। गौओं के संग रहकर और गंगा और गोदावरी के पथ चलकर गुरु गोविंद ने सारी दुनिया को बता दिया। इन्हीं पथों पर चलकर बता दिया कि देख सनातन की, ये धर्म की, ये संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता क्या है। देखो आज दुनिया बोलती है और दुनिया देखती है। देखो कभी 22, कभी 25, कभी 30 किलोमीटर, कभी हम 35 किलोमीटर भी चलते हैं। वायु पे चलते हैं, हवा पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? वायु। कोई खाके नहीं चल पाता है। देख विंध्याचल की हवा, ये दुनिया को बता रहा हूं मैं, ये साधारण नहीं है ये हवा। ये सिर्फ प्राण वायु नहीं समझना, इस हवा में समाई वो असीम शक्तियां हैं। देख हवा में चलाती है माई। देख ले आज बेनीवारी में बैठा हवा में चलने वाला, नर्मदा परिक्रमा करते हुए आए हैं, वायु में चलते हुए आए हैं। वायु में चलना होता है। ये स्थितियां जो सुरक्षा में जो भाई बंधु तो वो तैनात हैं और जो सेवा में है वो भी देखते हैं। जल का बूंद भी नहीं लेती है, वायु पर ही चलना होता है। और बैठे तो वो देख नर्मदा के जल की एक एक बूंद की ताकत, रोम का भी क्षय नहीं होता। ये विद्या सिद्धि नहीं है, ये तो माँ के संग रहना है। जो माटी से जुड़ा है उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जो इन विंध्याचल पेड़ पहाड़ों से जुड़ा है, दुनिया देख रही उसकी समर्थता की। देख विंध्याचल के गर्भ में क्या है, ये दुनिया को बता रहा हूं कि देख क्या है इन पेड़ पहाड़ों में, क्या है इन वनों में। हमने तो 4 पैसे के लिए जंगल में आग लगा देते हैं, 4 पैसे के लिए वनों को और पहाड़ों को काट देते हैं। देख दुनिया को चलाने की सामर्थ्य है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। दुनिया को, ये दुनिया को चला सकते हैं। जरूरत व्यवस्थाएं तो दूसरी जगह से हो सकती हैं, लेकिन ये कहां से लाएंगे हम, कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे हम ये माटी, कहां बनाएंगे हम माटी, कहां बनाएंगे हम विंध्याचल को, सतपुड़ा को कहां बना सकते हैं इन पेड़ों को। कौन सी मशीनें हैं, कौन सा यंत्र है जो पेड़ को बना दे, पहाड़ को बना देगा, और कौन सा यंत्र और तंत्र है जो माटी को बना देगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसीलिए इसको मिटा, जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर इसको मत मिटाओ। इससे बनते हैं
ये तो वो नर्मदा के पथ है और ये वो पेड़ पहाड़ है जहां हस्तियां, यदि तुम्हें हस्तियों से मिलना है तो पूर्वत साक्षी है। इन्हीं विंध्याचल की पर्वतमालाओं में नर्मदा के पथ पे पूर्वजों ने हस्तियों से मिले हैं। और सिर्फ हस्तियां नहीं मिलती, यहां तो हस्तियां बनती है। ये वो नर्मदा के पथ है जहां हस्तियां चलते चलते बन जाती है और चलते चलते जहां हस्तियां मिल जाती हैं। लोग तो अस्थियां घर के मिलाते हैं, ये भी अकाट्य सत्य है। बोले कहा? बोले गंगा जी में, नर्मदा जी में, गोदावरी में अस्थियां घर के मिलाएंगे जला के, जलाकर कलश में भरकर अस्थियां मिलेंगी, इसी गंगा नर्मदा के जल में मिलेंगी। ये भी अकाट्य सत्य है। लेकिन जहां तूने अस्थियों को मिलते हुए देखता है, उसी द्वार पर हस्ती भी बनती है और उसी द्वार पर हस्तियां भी मिलती है। ये हमें चिंतन करना है, ये हमें चिंतन करना है। अस्थियां तो मिल रही है, चिंता कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। अस्थियां तो मिलेंगी गंगा जी में, नर्मदा जी में, और घर के ही मिलाएंगे। लेकिन यदि चलकर तुम उस द्वार पर गए और उस पथ पे चले तो हस्तियों से मिल जाओगे, और बड़ी बड़ी हस्तियों से तो मिलोगे, हस्ती बन भी जाओगे। चलकर यदि चले जीवन में तो हस्ती बन जाओगे, और यदि नहीं चल पाए तो घर के तो अस्थियां मिलाएंगे। अब हमें चिंतन करना है, हस्तियों से मिलना है, हस्ती बनना है, कि अस्थियों को अपनी मिलाना है। तो तुम्हें नहीं, घर के मिला देंगे। जिसके लिए तुमने हर एक कर्म किया वही तुम्हें लाके मिलाएगा, जला के मिलाएगा। यदि चलकर यदि हम चले नहीं तो फिर घर जला के मिलाएगा। मिलना अकाट्य सत्य है, हम कोई नहीं बच सकता। मिलना तो पड़ेगा नर्मदा से, मिलना तो पड़ेगा इस माटी से, राजा हो या कोई हो, मिलना पड़ेगा इस माटी से। अब ये तू निश्चित कर ले, तू मिलना कैसे चाहता है। घर के मिलाएंगे कि जीते जी मिलाएगा? माटी से तो मिलना पड़ेगा, बिना उसके बाद बनेगी नहीं। कोई देवता हाथ नहीं लगाएगा, कोई परमात्मा ईश्वर, अरे इसी के लिए आता है, मिलना ही पड़ता है। राजा हो महाराजा हो, माटी में ही मिलेगा और माटी से ही बनता है। राजा हो या महाराजा हो, योगी हो या महायोगी हो, इसी माटी ने मुझे योगी बना दिया। इसी माटी ने जो है मुझे उस परमात्मा और ईश्वर से मिला दिया। ये वही माटी है जिस माटी के लिए मेरा गोविंद अवतार लेता है। यही माटी है, माटी में ही मिलना है और माटी से ही बनना है। अब हम देख ले कि हमें क्या करना है। यही सत्य है। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है। ऐसी शक्ति मिली है जिसने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया। ये वही शक्ति है। आज देख लो, दुनिया तुम्हारे गांव में बैठी है, ये किस शक्ति का प्रताप है? बोले नर्मदा का है। और कोई है क्या बात? कौन? अरे घर के रिश्तेदार नहीं आते, घर में कुटुंब नहीं आएगा। लेकिन आज देखो और हर दिन देखो, नर्मदा के तट के इन गांवों में दुनिया बैठती है। और दुनिया ही नहीं, गुरु गोविंद और शंकर भी तुम्हारे द्वार पर बैठते हैं। ये इसी नर्मदा का प्रताप है। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे घर द्वार में आए। हमारे घर द्वार में खड़ा कर दिया गुरु गोविंद को, संत को, ध्यानी को, योगी को, संत को, महात्मा को। बिन बुलाए ही महात्मा तेरे द्वार पर आते हैं। बिन बुलाए ही जिस द्वार पर नारायण चल के आते हैं, वो नर्मदा के तट के तीर्थ क्षेत्र के ये गांव नगर हैं, असाधारण है। जहां देवता आश्रय लेते हैं, जहां गुरु गोविंद, संत, महंत सब आश्रय लेते हैं गांव के, उस द्वार में। ये वही द्वार है। हमें जुड़ना होगा उस माटी से। यदि हम वास्तविक में परमात्मा और ईश्वर को हम मानते हैं, जिस स्वरूप में, स्वरूप अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, देवता का नाम अलग हो सकता है, 33 कोटि देवता है,
परमात्मा ईश्वर के सहस्त्र मूर्ति है और सहस्त्र नाम और सहस्त्र स्वरूप है। तुम जिस स्वरूप और जिस नाम को भजते हो और मानते हो उसके मूल में यही मिलेगा और अंत में यही सत्य से हमें मिलना होगा और स्वीकारना होगा। ही है। देखो ये मैया का जल, देखो ये विंध्याचल के पेड़ पहाड़ों की हवा। ज्ञानी विज्ञानी रोज शोध करते हैं, कभी रक्त का परीक्षण करेंगे, कभी शरीर का परीक्षण करेंगे। कुछ अब कुछ खाते ही नहीं तो मिलेगा क्या? पुलिस बल जवान तो चल ही रहा है ना? हम जल लेते क्या? बूंद भी नहीं लेते। ये तो प्रमाण बैठे। बेनीवारी जानता ना? हाँ, पहचानते ना इनको? एक नाल के अंदर एक जल की बूंद नहीं जाती, सिर्फ हवा में ही चलते हैं। ये है विंध्याचल, ये है इन पेड़ पहाड़। और पूरा परिक्रमावासी रोज देखा होगा, वृक्षों का पूजन करते हुए जाते हैं, पेड़ पहाड़ों का मान करते हुए जाते, पूजते हुए। हर एक वृक्ष में परमात्मा और ईश्वर को देखते हुए ये जमात चलती है। जो जमात आज बेनीवारी में बैठी है, ये हर एक वृक्ष में अपने ईश्वर और परमात्मा को पूजते हुए जाती है, उनको जल अर्पित करते हुए जाती है, माटी का वंदन करते हुए जाती है। और किसी गांव में और पथ पर यदि गौ मिलती है तो उसको प्रणाम करते हुए जाती है। ये वही दादा की जमात बैठी है, ये वही बैठी है गुरु की जमात, ये वही शंकर की जमात बैठी है, ये वही बाबा की जमात बैठी है, जो पग पग पर कभी पथ की माटी का मान करती है और कभी पथ पर वो गांव के बच्चों से प्रेम करती है और अपने साथ जो है वो आहार कराती है। ये वही है जो अपने बच्चों जैसे उस तट के बच्चों से प्रेम करते हैं और जैसे माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे यही जमात है। हर एक वृक्ष को पूजते हुए चल रहे हैं, विंध्याचल को नमन करते हुए चल रहे हैं। सगुण उपासना, नर्मदा परिक्रमा वो साधना है जो शक्ति की प्रत्यक्ष आराधना और साधना सिखाती है, और नर्मदा परिक्रमा वो साधना है जो प्रत्यक्ष शक्ति से जोड़ती है, परमात्मा और ईश्वर से मिलाती है और मूल शक्ति से वो जोड़ती है। ये साधना है, परिक्रमा साधना है। ऐसे ही हम बेनीवारी धीरे धीरे वो केंद्र बनता जा रहा है कि देश और दुनिया का व्यक्ति हमारे गांव नगर में आ रहा है। अतिथि देवो भव एक हमारा संस्कार है कि द्वार पर आए अतिथि का, मेहमान का, साधु का, संत का, भक्त का, प्रेमी का मान करते हैं। एक परिवार ने एक व्रत धारण किया महाराष्ट्र। एक परिवार का व्रत था कि जो उसके द्वार पर आता था यथाशक्ति अतिथि देवो भव, कि अतिथि को वो देवता के रूप में मान भी करता था और अपने द्वार पर आए अतिथि का वो सत्कार भी किया करता था और सेवा भी किया करता था। अतिथि का सत्कार अपने द्वार पर करने वाले ने महादेव को प्रकट कर लिया, शिव को प्रकट कर लिया। 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर उस बात की प्रमाणिकता है। सिर्फ अतिथि के मान करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतिथि का यदि द्वार पर तुमने मान कर लिया तो परमात्मा और ईश्वर और गुरु और गोविंद जो है वो उसके द्वार पे मिल जाते हैं। द्वार से बाहर उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके द्वार में ही प्रकट हो जाते हैं। जिस द्वार पर अतिथि का मान हो जाए, जिस द्वार पर सेवा है, उस द्वार पर वो शंकर प्रकट हो जाता है, गुरु गोविंद प्रकट हो जाता है। उसका द्वार ही अयोध्या, मथुरा और काशी हो जाता है। ऐसे ही हमें अपने गांव और घर द्वार को करना है कि जो भी साधु संत आए, परिक्रमावासी आए, अतिथि आए, अतिथि का मान बस कर लेना
निश्चित मान के चलना। जिस द्वार पर अतिथि का मान होता है उस द्वार का कोई विकल्प नहीं, वो द्वार पर ही गुरु गोविंद और शंकर प्रकट हो जाता है। और फिर परिक्रमावासी आ रहे अपने गांव में, अपने घर द्वार में, दिन भर में सहस्त्र तीर्थों का स्पर्श करते हुए जब वो परिक्रमावासी अपने घर द्वार में तुम्हारे आए, निश्चित मान के चलना अपने द्वार को बस खोल देना। तुम अपने द्वार को नहीं खोलोगे, तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। तुम सिर्फ परिक्रमावासी के लिए, साधु संत और अतिथि के लिए अपने द्वार खोल देना, भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। और यदि बंद है तो वो भी खुल जाएगा। सिर्फ मान कर लेना। जब गांव के द्वार में जब वो परिक्रमावासी और साधु और संत और अतिथि आए तो तुम तो बस खड़े हो जाना। वास्ता है उस आद्य शक्ति का, तेरे जीवन में परमात्मा और ईश्वर ऐसा प्रत्यक्ष खड़ा हो जाएगा और तेरे घर में ऐसा बैठ जाएगा जैसे तू मुझे देख रहा है, ऐसे बैठ जाएगा। सिर्फ इतना बस कर लेगा। और मां चाहती है, शक्ति चाहती है हर स्थिति परिस्थिति में मैं मेरा को छोड़ के साथ में रहना, साथ में चलना और साथ में बैठना, ये मां सिखाती है। आज मां भी, हम मां को क्या देंगे, हम देवता को क्या देंगे, हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हम जो मां चाहती है साथ में रहना, साथ में चलना और साथ में बैठना, मां खुश हो जाती है। तो हम मां की खुशी के लिए तो साथ चल सकते हैं। मां को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन मां को वो खुशी तो दे सकते हैं। मेरी मां खुश हो जाती है जब बच्चों को एक साथ देखती है। मेरी मां खुश हो जाती है जब वो बच्चों को साथ में बैठते देखती है, चलते देखती है। तो हम दे तो नहीं सकते, लेकिन मां के चेहरे पर कुछ मुस्कान, कुछ मां को खुशी तो दे सकते हैं। और मां की खुशी या गुरु गोविंद की सुखी खुशी या माता पिता गुरु की खुशी किसमें है? जब वो बच्चों को देखता है साथ में। तो गांव हो, घर हो, हर स्थिति परिस्थिति में हमें साथ में रहना है। और जिस दिन हमने साथ में रहना सीख लिया और जिस दिन हमने साथ में चलना सीख लिया, वास्ता है शक्ति का, हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जैसा हम चाहते हैं अपने घर और जीवन को, वैसा हम बना लेंगे। बस साथ में रहना और साथ में चलना हमें सीखना है, साथ में बैठना सीखना है गांव को, घर को। जिस दिन गांव और नगर साथ में बैठ जाएंगे, जो जीवन के लिए और जो गांव के लिए है वो सब बन जाएगा, मिल जाएगा। सिर्फ साथ में बैठना है, साथ में चलना है और साथ में रहना सीख लो। हर समस्याओं का समाधान वो परमात्मा तुम्हारे हाथों से ही करवा लेगा, कारण ये हाथ ही उसके हैं, हमारे नहीं है। हमने समझ लिया कि ये मेरा हाथ है, नहीं, ये तो मेरे उस परमात्मा का हाथ है, ईश्वर का हाथ है, देवता का हाथ है। हम तो, हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है। ना तन है, ना मन है, ना धन है। वो थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि मेरा तन है, मेरा मन है, मेरा धन है, तीन ही जाएंगे। तीनों को नहीं पकड़ सकते तुम। न तन को, धीरे धीरे वो भी जा रहा है, मन बस का है नहीं, इसीलिए तन मन और धन उसी के चरणों में लगा दो, तन को मन को। मन यदि हरि का हो गया तो फिर हरि मिल गया। कारण मन जो है अपने बस का नहीं है, इसीलिए मन को तो बिल्कुल छोड़ दो उसके द्वार पर। तन भी धीरे धीरे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन तन और मन को यदि सेवा में लगा दिया हरि की, परमात्मा की, मां की, तो पीढ़ियां तर जाएंगी और जन्म जो हुआ है वो सार्थक हो जाएगा। सिर्फ सेवा में लग जाए ये तन और मन, बस बात बन जाएगी मां की सेवा में, है ना। कल हम बोल रहे थे कि देखो इस धरती के लिए, नर्मदा के लिए, इन पेड़ पहाड़ों के साथ, तो हम बच्चों से बोल रहे थे माँ के साथ कौन रहेगा, कौन रहेगा? हाँ, तो माँ के साथ कौन रहेगा? तो माँ के संग में कौन चलेगा?
है ना, यही है कि इस धरती के, इस माटी को माँ कहा, गौ को माँ कहा, नर्मदा को माँ कहा, और हमने जो परमात्मा और ईश्वर और देवता के रूप में इन विंध्याचल और पेड़ों को, पहाड़ों को पूज रहे, हमें इनके साथ में रहना है। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ये माटी साथ देगी, नर्मदा साथ देगी, कोई साथ दे ना दे, लेकिन इतिहास साक्षी है, ये पेड़ पहाड़ साथ देंगे। कोई अपना नहीं देगा साथ, अपना भी साथ छोड़ देता है। लेकिन तुम विचार कर लो, इन पहाड़ों ने कब छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा। माटी ने कब छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा। नर्मदा ने कब छोड़ा? नहीं छोड़ा। मां नहीं छोड़ेगी साथ। हमारे अपने कुटुंब कबीले छोड़ दे साथ, लेकिन मां नहीं छोड़ती बच्चों का साथ। मां रहती है, ये रहे आज भी और कल भी रहेंगे। इसीलिए हमें भी इनके साथ रहना सीखना होगा। ये संदेश है। मिलकर बढ़िया भैया का पूजन करते हैं। प्रसादी तैयार हो गई है। कल फिर अगले पड़ाव की ओर चलना है। अमरकंटक असाधारण, और कभी कल्पना करना परिक्रमावासी, जमात का एक एक सदस्य कल्पना करे। यदि तुम अपने भाई से मिलते हो, माँ से मिलते हो, आलिंगन करते हो, कितना आनंद आता है। जिसको तुम चाहते हो उसको जब तुम गले लगाते हो, वो आनंद की क्या सीमा है। ऐसे ही देखना, जहां विंध्याचल सतपुड़ा मिलता है, उस अमरकंटक की कितनी महिमा होगी। जहां भगवती का प्राकट्य है, हम उसकी ओर हैं। असाधारण है। बस 2 दिन और शेष है। तीसरे दिन हम उसी भगवती की गोद में, उस मैकल की गोद में, और मैकल सुता के प्राकट्य उस स्थल पर हम सब होंगे, परिवार के साथ, जमात के साथ। हाँ, आचार्य कहाँ है पूजन पर, और बेनीवारी परिवार और जो भी इधर है वो इधर मैया के पास में आ जाए। बढ़िया पूजन आज बेनीवारी परिवार और चंदन, जो भी आसपास चंदन घाट जो भी है, वो सब आ जाए। हाँ,